हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ का नाम होगा जानो अपना देश सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम अलग अलग स्टेट्स के बारे में जानकारी डिस्कस करेंगे। आज हम सबसे पहले राजस्थान के बेसिक से शुरू करेंगे और इसके बाद एक एक करके हम डिफरेंट स्टेट्स इंट्रोड्यूस करेंगे। और अगर आपकी कोई पर्टिकुलर डिमांड हो कि हमें पर्टिकुलर किसी स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में पहले इंफॉर्मेशन ला सकते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान बेसिक से। सबसे पहले आपको यहाँ मैप दिखाई दे रहा है राजस्थान का, ठीक है। ये जो डिमार्केशन आपको दिख रहा है ये है राजस्थान का मैप। ओके, तो आपको समझ में आ गई किस तरह का मैप है राजस्थान का। एक तरह का कैसा शेप बनाता हुआ मैप है, जो डायमंड होता है ना, डायमंड के ऑलमोस्ट शेप इक्वल है ना, ऑलमोस्ट डायमंड शेप का होता है। जैसे हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है, उनके अलग अलग तरह के शेप होते हैं। जैसे आपने छत्तीसगढ़ का देखा होगा तो छत्तीसगढ़ का एक कैसा हिप्पोकैम्पस की तरह सी हॉर्स होता है ना, उस तरह का एक शेप बनाता है। वैसे यहाँ पे आपको कैसा शेप दिख रहा है पर्टिकुलर, थोड़ा डायमंड शेप में जाता हुआ है ना। ओके, तो राजस्थान में टोटल 7 डिविजन्स है, ठीक है, 7 संभाग है राजस्थान में। उसमें 33 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा पास से सारी डिस्ट्रिक्ट्स देख लेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो ये गंगानगर डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रही है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारे राजस्थान की। ओके, इसी तरह से देखिए, फिर आप नीचे आइए, नीचे आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, बांसवाड़ा, ठीक है। तो ये जो बांसवाड़ा है ये सबसे ज़्यादा क्या है, सदर्न मोस्ट है, सबसे ज़्यादा दक्षिणतम जिला है, ठीक है। इसी तरह से आप फिर चले जाइए ईस्ट की तरफ, जब आप जाएंगे, ठीक है, तो ईस्ट में आपको कौन सा दिख रहा है, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है धौलपुर, राइट, धौलपुर ये सबसे ज़्यादा क्या हो गया, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर जब हम वेस्ट की तरफ चलेंगे तो क्या है, आपको आप देख सकते हैं कौन सा हो गया सबसे ज़्यादा वेस्टर्न मोस्ट, जैसलमेर, राइट। ओके, तो ये हमारा एक जनरल हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी, एक डिमार्केशन देखा कि क्या एक्सटेंट है, ठीक है। और देखिए आप क्या देख सकते हैं आसपास, आपको दिखाई दे रहा है कि जो राजस्थान है, ओके, ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ बना रहा है, पाकिस्तान के साथ। क्या सिर्फ एक ही कंट्री के साथ बना रहा है, हाँ, एक ही कंट्री है जो कि पाकिस्तान, उसके साथ ही इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, ठीक है। स्टेट बाउंड्रीज किसके किसके साथ बना रहा है, सो आपको देख रहे हो यहाँ पे पंजाब दिखाई दे रहा है, हरियाणा दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है, ठीक है, गुजरात दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सभी स्टेट्स के साथ में स्टेट बाउंड्री बना रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको देखिए और हम क्या कहते हैं कि कुछ बहुत सारे पर्टिकुलर नेम्स है जिसके थ्रू हम राजस्थान को और भी जानते हैं। क्यों, उसकी पर्टिकुलर विशेषताओं के कारण, कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं उनके कारण। आप सब जानते हैं राजस्थान कैसा एक स्टेट है जिसमें एक रॉयल्टी आती है ना, रॉयल्टी दिखाई देती है वहाँ पे। वहाँ का जो आर्किटेक्चर है, वहाँ जो लोगों का रहने का तरीका है, ठीक है, वहाँ जो टेम्पल्स है, वहाँ जो टूरिस्ट प्लेसेस है, ऐसा क्यों दिखाई देता है, उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि राजस्थान जो है ना वो सबसे ज़्यादा रजवाड़ों वाला स्टेट था, ठीक है। जब भारत आज़ाद हुआ, हमारी कंट्री जब आज़ाद हुई ब्रिटिशर्स से, उसके बाद जब इंटीग्रेशन हो रहा था, है ना, आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उसके बाद में हमारे देश का इंटीग्रेशन हुआ। भारत वो नहीं था जो आपको आज दिखाई देता है, अलग अलग राजा, अलग अलग रजवाड़ों में बटा हुआ एक आर्यावर्त के नाम से जाने जाने वाला एक भूखंड था, एक लैंड फॉर्म था, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, जब हम भारत आज़ाद हुआ उसके बाद में धीरे 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 इंटीग्रेशन करते हुए ये जो आज का हमारा प्रेजेंट फॉर्म का इंडिया है ना, वो हमारे सामने आया, जो जिसमें पर्टिकुलर स्टेट्स है अलग अलग, ठीक है।
तो हमारे राजस्थान को हम क्या कहते हैं, लैंड्स ऑफ किंग्स, ठीक है, राजाओं की भूमि इसलिए कहा जाता है, बहुत सारे राजे रजवाड़े हुए करते थे। फिर इसके बाद हम देखें टेम्पल, फोर्ट्स, फोर्ट्रेसेस, ये यहाँ की विशेषताएं हैं। बहुत सारे टेम्पल्स, आप ऑलमोस्ट हर सिटी में, हर गांव में आपको एक विशेष टेम्पल मिल जाएगा, कोई पर्टिकुलर फोर्ट मिल जाएगा, है ना, ये सब यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब देखें एरिया वाइज अगर हम जाए तो हमारे जितने 28 स्टेट्स हैं, है ना, 28 स्टेट्स है प्रेजेंटली हमारे पास। आफ्टर जम्मू कश्मीर का जो इशू हुआ था उसके बाद में जो डिमार्केशन हुए, जम्मू कश्मीर यूटी में चला गया, है ना। तो अभी हमारे पास क्या है, जो 28 स्टेट्स है इंडिया में, उसमें जो लार्जेस्ट स्टेट है वो कौन सा है, राजस्थान है, ठीक है। कैसे लार्जेस्ट है ये, अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन क्या है, यूपी, ओके। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एरिया क्या है हमारा, राजस्थान है, ओके, ठीक है। तो 7 डिवीजन है हमने देख लिए, 33 डिस्ट्रिक्ट है हमने देख लिया। ये एग्जिस्टेंस में कब आया, हमने बात करी ना, जब इंटीग्रेशन हुआ राज्य रजवाड़ों का, देशी रियासतों का इंटीग्रेशन यूनियन ऑफ इंडिया में, भारत संघ में हुआ, ठीक है, उस टाइम पे। तो 30 मई 1949 को हमारा स्टेट राजस्थान बन के सामने आया, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि डिवीजन वाइज जो डिस्ट्रिक्ट्स है राजस्थान में, ठीक है, वो किस डिवीजन में कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है। ये अगर आप कोई भी राजस्थान का एग्जाम देने जाएंगे स्टेट से रिलेटेड, है ना, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कभी भी आपसे अगर कोई पर्टिकुलर नाम पूछ लिया, राइट, जैसे सपोज आपसे अजमेर का नाम लेके कोई साथ में एक टेम्पल का नाम पूछ लिया, या फिर किसी फोर्ट से रिलेटेड पूछ लिया, तो उस टाइम अगर आपसे डिवीजन पूछा जाएगा ना, तो अगर आपको ये पता है कि किस डिवीजन में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको अगर वो नहीं भी पता था कि पर्टिकुलर टेम्पल कहाँ पे, तो भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, है ना। रिलेटिविटी का जो आप देखते हैं ना प्रिंसिपल, आप रिलेट कर लोगे उसको, और वो मैक्सिमम 99% सही ही होता है, ठीक है। तो इसलिए अभी हम सबसे पहले डिवीजन वाइज डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। तो टोटल 7 डिवीजन थे, हमने देख लिया। तो अब एक एक करके हम देखते हैं किसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं अजमेर डिवीजन, ठीक है। अजमेर डिवीजन में क्या है, टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट आती है। कौन कौन सी 4 डिस्ट्रिक्ट आती है, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, ठीक है। रिपीट कर लेते हैं, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है अजमेर डिवीजन में, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, ओके, 4 डिस्ट्रिक्ट आती है। इसके बाद हम आते हैं भरतपुर डिवीजन पे, ठीक है। तो जो भरतपुर डिवीजन है इसमें भी 4 डिस्ट्रिक्ट आती है, ओके। कौन कौन सी, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है। कौन कौन सी 4 हो गई, रिपीट कर लो। तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो भरतपुर डिवीजन में आती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे बीकानेर डिवीजन, ठीक है। बीकानेर के नमकीन तो खाए होंगे सबने, बड़े फेमस थे, है ना, बीकानेर से आते हैं। अब देखो बीकानेर डिवीजन में 4 डिस्ट्रिक्ट हो गई। सबसे पहली तो बीकानेर खुद हो गई, नेक्स्ट चूरू डिस्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है, चूरू। फिर आया श्री गंगानगर, याद है गंगानगर जो नॉर्दर्न मोस्ट हम देख रहे थे, ये वही गंगानगर, ठीक है। फिर उसके बाद में हनुमानगढ़। तो ऐसे ये 4 डिस्ट्रिक्ट हो गई काय में, बीकानगर डिवीजन में, ठीक है। कौन कौन सी, बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। नेक्स्ट जयपुर डिवीजन, इसमें हम देखेंगे 5 डिस्ट्रिक्ट होती है। कौन कौन सी 5, इसमें है अलवर, दौसा, जयपुर, झुंझुनून, हाँ झुंझुनून ये नाम, ठीक है, झुंझुनून। फिर सीकर। कौन कौन सी 5 हो गई, जयपुर में आपको याद रखना, एक तो जयपुर अपने आप होगी, राइट, नेक्स्ट होगी अलवर, ठीक है, दौसा, झुंझुनून और सीकर। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम जोधपुर डिवीजन है, ठीक है। तो जोधपुर डिवीजन जो है ये सबसे बड़ा डिवीजन है यहाँ पे, ठीक है। एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो राजस्थान का सबसे बड़ा डिवीजन जोधपुर डिवीजन है। इसमें टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आती है, कितनी आती है, 6। कौन कौन सी, एक तो हो गई बाड़मेर, ठीक है, दूसरी हो गई जैसलमेर, तीसरी हो गई जालोर, चौथी हो गई जोधपुर, 5वीं हो गई पाली, 6वीं हो गई सिरोही, ठीक है।
कौन कौन सी हो गई, रिपीट कर लें? बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, पाली, सिरोही, ये हमारा जोधपुर डिवीज़न हो गया। नेक्स्ट हम कोटा डिवीज़न में आते हैं। कोटा तो बड़ा फेमस है, सबको पता है ना, कोचिंग का सेंटर हब, ठीक है। तो ये कोटा डिवीज़न, इसमें हो गई 4 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन सी? बारन, बूंदी, झलवार और कोटा। कौन कौन सी हो गई? कोटा तो हो गई, नेक्स्ट बारन, बूंदी, झालवार, ठीक है, ये हो गया। फिर हम आते हैं उदयपुर डिवीज़न पे। उदयपुर डिवीज़न में टोटल कितने होते हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट होती है। कितनी होती है? 6। कौन कौन सी? एक तो हो गई बांसवाड़ा, आपको याद है बांसवाड़ा सदर्न मोस्ट जिसकी हमने बात की थी। नेक्स्ट चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का किला बड़ा फेमस के है ना। फिर आ गया डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर। फिर आ गया राजसमंद, फिर आ गया प्रतापगढ़ और उदयपुर। ओके, हम इसको रिपीट करते हैं। कितने हैं इसमें? उदयपुर में इसमें टोटल 6 है। 2 डिवीज़न है जिसमें 6 है, एक जोधपुर डिवीज़न में 6 है और एक उदयपुर डिवीज़न में, ठीक है। तो उदयपुर डिवीज़न में जो 6 डिस्ट्रिक्ट है कौन कौन सी है? एक बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, उदयपुर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो है वो आपको मिल सके। और एक बात है जो मैं कहना चाहूँगी कि ये सीरीज़ अब हम कंटिन्यू रखेंगे और इसमें जो भी आपकी पर्टिकुलर डिमांड हो उसको आप बता सकते हैं। अभी राजस्थान कुछ 1-2 दिन और चलेगा, है ना। अभी राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बची है आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगी। आप पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर राजस्थान व्यापम दे रहे हैं, है ना, या फिर राजस्थान पटवारी, कोई भी राजस्थान से रिलेटेड अगर एग्ज़ाम आप देंगे तो वो ये बेसिक स्टेट इन्फॉर्मेशन स्टैटिक्स वहाँ पे बहुत काम आएगा आप। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम नेक्स्ट क्लास में राजस्थान को आगे इन्फॉर्मेशन और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो हैव अ नाइस डे, हैव अ हैप्पी दिवाली। और हम इसी तरह इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू।